नमस्ते। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से प्राणायाम के द्वारा भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि प्राणायाम और उससे वज़न कम, कि प्राणायाम से कैसे वज़न कम हो सकता है। प्राणायाम से वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप बहुत कुछ करते हैं, जैसे आसन का अभ्यास करते हैं, आप अपना डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्राणायाम क्या रोल प्ले करता है, आज उसको सीखते हैं और उसके बाद ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम हमारा वज़न कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए, वज़न कम नहीं हो रहा है, इसका एक कारण ये होता है कि जब हमारे शरीर में गंदगी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। जैसे हमारी आंतें हैं, जब आंतों की दीवार पर गंदगी इकट्ठा होती चली जाती है और वो लेयर जो है मोटी होती चली जाती है, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारा खाने पाचन में भी प्रॉब्लम आती है, दूसरा है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आपके इस गंदगी को साफ़ करने में आपकी मदद करते हैं और आपके वेट लॉस में एक मैजिक की तरह आपके लिए काम करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, आयुर्वेद में पंचकर्मा होता है। पंचकर्मा के द्वारा आप अपने शरीर की शुद्धिकरण कराते हैं, उस सफाई कराते हैं। इसी तरीके से योग में भी षट कर्म या षट क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करती है, सफाई करती हैं। तो उसी में से आज हमने एक क्रिया ली है जिसका नाम है कपालभाति क्रिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कपालभाति तो एक प्राणायाम है, जबकि ऐसा नहीं है। कपालभाति एक क्रिया है जो कि हमारे शरीर की सफाई का काम करती है। तो जैसे हम अपने घर में झाड़ू लगाने का काम करते हैं, वैसे ही कपालभाति हमारे शरीर के अंदर सफाई का काम करती है। चाहे वो आंतों की सफाई हो या दिमाग की सफाई हो, दोनों की ही सफाई कपालभाति बहुत अच्छे से करता है। तो कपालभाति का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कपालभाति करेंगे तो ये आपके आंतों की सफाई करता है, अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को स्ट्रॉन्ग करता है, आंतों की हमारे पीठ की मसल्स हैं उनको मजबूत बनाता है और बॉवल मूवमेंट को भी फास्ट करता है, जिससे आसानी से वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाए। तो इसलिए कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अब देखते हैं कि कपालभाति करते कैसे हैं। अक्सर बहुत लोग करते हैं कपालभाति, लेकिन करते हुए हम कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। लेकिन आज हम उसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपको कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले आप कहीं पर भी कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, मैट पर, चेयर पर, बेड पर। अगर आपके लिए बिल्कुल आप नीचे नहीं बैठ सकते, कहीं चेयर पर नहीं, तभी बेड पर बैठ के करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो कोशिश करें मैट पर ही योग अभ्यास करें। तो यहाँ पर सीधे आंखें बंद रहेंगी और किसी भी मुद्रा को, आज जैसे हम बना रहे हैं सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा के लिए रिंग फिंगर को थंब के रूट पर मिला देंगे ऐसे, और बस सीधा बैठ जाएंगे। आंखें बंद रहनी चाहिए हर प्राणायाम का अभ्यास करते हुए। नाभि को पूरा अंदर की तरफ पुश करना है और बहुत तेजी के साथ नहीं, कि इस तरीके से नहीं। तो जब आप कंप्लीट एक्सेल आप कर पाओगे तभी तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, और आपके शरीर के 70% टॉक्सिन्स तो सांस के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 सेकेंड में एक ही स्ट्रोक लगाने का अभ्यास करना है और नॉस्ट्रिल दोनों ओपन रखें। इस तरीके से अभ्यास आपको करना चाहिए। शुरू में आप इसको कम समय से शुरू करें, जैसे 5 मिनट से मिनिमम शुरू करें, जिसमें आप रुकते हुए भी 5 मिनट, बिल्कुल बिगनर हैं तभी आप रुकते हुए 5 मिनट तो पूरा करें ही। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस अच्छा होता चला जाए, 2 से 3 महीने के अंदर आप 10 से 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास
कर सकते हैं और इतना सफिशिएंट है, काफ़ी है। नेक्स्ट प्राणायाम है यहाँ पर भस्त्रिका। ठीक है, अब देखते हैं भस्त्रिका को कैसे करना है और ये क्या करता है। भस्त्रिका के लिए मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा हमेशा अंदर रखें। ठीक है, इस तरीके से। नाउ ऊपर रखना है, इनहेल करना है, नीचे लाएंगे, एक्सहेल करेंगे। ठीक है, ऊपर इनहेल करना है, नीचे एक्सहेल करेंगे। अब चलिए अभ्यास करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम इस तरीके से किया जाता है और भस्त्रिका आपके शरीर के अंदर एक गर्माहट पैदा करता है और जो आपके शरीर को सफाई करने में बहुत ही मदद करता है। आपकी हीट जनरेट होगी, फैट बर्न करने में आपकी मदद करता है, आपकी एनर्जी लेवल को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपका एनर्जी लो रहता है तब भी आपको भस्त्रिका ज़रूर करना चाहिए। शुरू में कम नंबर करें इसको, और अगर गर्मी है तो थोड़ा कम नंबर में करें। सर्दियों में इसको थोड़े अच्छी संख्या में किया जा सकता है। जैसे आप इसको सर्दियों में 100 या इससे भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इनकी संख्या सीमित रखनी चाहिए। आप 40-50 बार अगर कर रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। इसके साथ साथ जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाइपरटेंशन है या जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए या बहुत कम करें। तीसरा प्राणायाम है यहाँ पर नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम तो आप सोचेंगे कि कैसे वज़न कम कर सकता है, जबकि सबसे मुख्य प्राणायाम नाड़ी शोधन को ही माना गया है। तो नाड़ी शोधन जो एनर्जी चैनल है आपके शरीर के, उन सभी को साफ करता है, क्लीन करता है, आपकी नाड़ियों की क्लीनिंग करता है। और जब सारी एनर्जी चैनल आपके क्लीन होंगे तो आप सोचिए कि आपके जो वेट लॉस है वो कितना अच्छे से और कितना तेज़ी से होगा। तो यहाँ पर आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास भी 5 मिनट मिनिमम और 10 से 15 मिनट तक आप रेगुलर कर सकते हैं। तो करना कैसे है एक बार देखते हैं। इसमें भी अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अंगूठे को और रिंग फिंगर को इस तरीके से रखना है और हमेशा राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करें ऐसे और लेफ्ट से सांस लें। अब राइट से सांस को छोड़ेंगे। कम से कम बराबर समय में सांस छोड़ें, उससे कम समय में नहीं। अब इसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। इसमें शुरू में बराबर समय के साथ एक्सहेल करें और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाए तब एक्सहेल का टाइम आपको डबल करना है। कोई भी गंदगी है, आंतों की गंदगी है, आपके लंग्स की में अगर गंदगी इकट्ठा हो जाती है तो सांस से रिलेटेड बीमारी आती है। आपके जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है उसमें गंदगी आती है तो पाचन का आपको प्रॉब्लम आता है। और अगर यूरिनरी सिस्टम में आती है तो उस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और जिस सिस्टम में भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी आपके शरीर में आने लगती है। तो पूरी बॉडी को क्लीन अगर करना है, डिटॉक्स अगर करना है तो प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।